बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, आज तो काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट हो रहा है व्लॉग। और बस कुछ प्रॉब्लम्स क्या, बस यूनिवर्सिटी में कुछ बिज़ी थी और मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया था। फिर वो मैंने ऑर्डर किया तो बहुत लेट आया। फिर बीच में कुछ खुद भी लेज़ी हो गई तो दिल ही नहीं किया। तो आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो मैंने सोचा चलें आज से स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग। और बस थोड़ा मौसम का नज़ारा करने के बाद मैंने सोचा कि पहले तो पी लिया जाए पानी और उसके बाद लगाई जाए मशीन, क्योंकि पिछले दिनों इतना मौसम ख़राब था कि काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा चलें फिर पहले मशीन लगा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि फिर आगे क्या किया जाए, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तो आप खुद भी एनर्जेटिक हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ ये तो कुछ करना है। तो नाश्ता करने का कोई ख़ास मूड नहीं था तो मैंने कहा चलें कुछ फ्रूट्स खा लिए जाएं, क्योंकि मैंने फ्रूट्स बिल्कुल ही छोड़ दिए थे जिसकी वजह से मेरी स्किन और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो जी फ्रूट वगैरह खाने के बाद फिर मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं किया और मैंने सोचा चले अपने खाने की तैयारी कर लेते हैं साथ साथ। तो आज मैंने बनाना था आलू कीमा और मटर भी मैंने मिक्स बनाना था, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने सोचा कीमा मैंने निकाल के रख दिया था। वैसे तो मैंने बनाना था आज बीफ, लेकिन जब मैंने वो मुझे पता नहीं चला और मैंने कीमे वाला शापर निकाल के रख दिया, फ्रीज़ हुआ हुआ था। तो मैंने कहा चलो अब जो निकला हुआ है उसी को बना लेती हूँ। दिन ही छोटा सा अभी गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलता फिर। तो यहाँ पे मैंने कीमा बॉईल होने के लिए रख दी है और बस अब मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। अभी मैंने सिर्फ इसमें प्याज डाला है और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देना है। अदरक मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैंने नहीं डाला अभी। और उसके बाद जितने भी हमारे स्पाइसेस होते हैं वो सारे मैंने डाल देने और फिर इसको बॉईल करना है। और देन बाद में फिर जो है ना, जब ये बॉईल हो जाएगा फुली तो उसके बाद मैंने फिर इसमें थोड़ा सा और लहसुन डाल के और बाकी ऑयल वगैरह डाल के टमाटर डाल के इसको भून लेना है। मैंने इसमें पानी थोड़ा सा और डाल दिया था, मुझे कम लग रहा था। वैसे तो लोग कुकर में भी बना लेते हैं कीमा, लेकिन मुझे ऐसे बनाना अच्छा लग रहा है, मज़े का लगता है तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। हर बंदे का डिफरेंट तरीका होता है कुकिंग का। अच्छा, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और मेरी वो कम्युनिटी पोस्ट पे भी कमेंट किए कि आपको मेरी ब्लॉग का इंतज़ार है। तो मेरे लिए बेशक वो एक कमेंट था, 2 कमेंट थे या 10 कमेंट थे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कोई आपका वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया माशाल्लाह। अब तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह मैं व्लॉगिंग भी किया करूँगी साथ साथ और कोई लंबा ब्रेक नहीं लूँगी। तो बस आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से आपके लिए कोई अच्छी वीडियो ही लाई जाए। लेकिन आज का व्लॉग बस डेली रूटीन से रेलेवेंट था, क्योंकि मुझे आज कुछ स्पेशल तो करना नहीं था। लाइक बाहर वगैरह तो इतनी ठंड होती है, अब जाने का दिल भी नहीं करता। और यूनिवर्सिटी भी बस 2 ही दिन जाती हूँ, कभी 1 दिन जाती हूँ। तो फिर इतना मतलब कुछ भी नहीं, इतना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था प्रॉपर तरीके से, बना नहीं सकी थी वीडियोस, इसीलिए फिर मैंने अपलोड नहीं की। मैंने कहा मैं एक ही बार जो है ना बाद में करूँगी। तो फिर काफ़ी अरसे से मैंने किचन का कोई काम नहीं किया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गई थी, यूनिवर्सिटी के काम फिर घर के भी। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं जो है ना अपना ये वाला कैबिनेट साफ़ कर लेती हूँ। तो मशीन भी लगा ली थी, साथ में मैंने कीमा भी बॉईल होने के लिए रख दिया था और फिर मैं ये अपने कैबिनेट को साफ़ करने में लग गई। सारे जार वगैरह तकरीबन खाली हुए हुए थे, एक एक दो दो साथ साथ फिल करती गई थी, लेकिन वो उस तरह से मज़ा नहीं आ रहा था ना, जो बंदा एक ही बार सारा कुछ फिल करके रखते। फिर मेरे पास ये यहाँ पे एक स्टैंड लग गया था जो कि नहीं साफ़ हो रहा था। फिर मैंने ये आल पर्पज़ क्लीनर जो होता है वो वाला यूज़ किया, थोड़ी सी ब्लीच भी यूज़ की, लेकिन फिर भी वो इतना साफ़ नहीं हुआ, पता नहीं किस वजह से पड़ा। तो खैर, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई शीट वगैरह भी नहीं लगाई हुई ना, तो यहाँ पे मेरी मशीन बंद हो गई थी। मैंने 2 लॉन्ड्रीज़ की थी, मतलब 2 बार मशीन में कपड़े डाले थे, इतने ज़्यादा कपड़े थे तो वो फिर मैंने एक जाके बाहर पहले फैला दी। मैंने कहा थोड़ी जो धूप है उसमें सूख जाएँ थोड़े बहुत, क्योंकि कपड़े सूखना बहुत मुश्किल होता है सर्दी में। धूप भी होती है लेकिन
फिर भी ना यहाँ पे मैं अनारदाना खोल के रख रही थी, तो फिर अनारदाना खोलते ही मुझे बस दिल आ जाता है कि इसको खा लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा वो खाया, फिर बाकी जार वगैरह साफ़ किया और जो जो हाली थी वो फिल करती गई। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बादाम। बादाम मुझे अच्छे लगते हैं, मैं जब भी दिल करता है कुछ और ना खाने का तो आते जाते मैं बस बादाम निकाल के खाना शुरू कर देती हूँ। अखरोट भी लाए थे लेकिन अखरोट उधर ही पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा नहीं कोई दिल करता। पाकिस्तान में जो होते हैं वो मेरा दिल करता था, यहाँ पे जो खुले हुए मिलते हैं ना वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मैंने बंद भी लाए हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स मुझे बड़ा ही पसंद है, मैं लेके आ जाती हूँ जब दिल करता है। फिर मूँगफली हो गई, ये चीज़ें बस सब खाती रहती हूँ। तो जी बस ये सारी चीज़ें मैं फ़िल करके वापस रख रही थी अपनी अपनी जगहों पे। नज़र आने में तो थोड़ा सा काम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और मेरा भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। एक तो नीचे वाली कैबिनेट में मैंने मतलब एज अ स्टोरेज उसको रखा होता है, कोई भी सामान लाना वहाँ पे रख देती हूँ, जैसे दालें वगैरह हो गई या कुछ भी, तो वहाँ से निकाल के फिर ऊपर वाली कैबिनेट में सेट करना चीज़ें। अभी किसी दिन वो वाली भी साफ़ करनी है, लेकिन मैंने सारा काम एक साथ नहीं खोला, मैंने कहा ये ना हो मसला हो जाए कि सारा करने का दिल भी ना करे। कभी कभी मेरा दिल ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा काम करने के बाद दिल ही ख़त्म हो जाता है, और आजकल तो सर्दियों में तो वैसे भी नहीं दिल करता। पाकिस्तान में जब मैं थी तो मैं कभी कभी कपड़े सिलाई करने का ना मेरा बड़ा ही शौक़ होता था कि मैं आज ना इस बार अपने कपड़े खुद सिलाई करूँगी, और बेशक कपड़े काट के मैं रख दूँ और मेरा दिल ख़त्म हो जाए और फिर कपड़े वहाँ पे पड़े रहते थे इतने लंबे टाइम तक। मेरी अम्मी और दादी अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, वो बहुत ज़्यादा कहती थी, कहती ये लड़की क्या करती है, जब इसका दिल करता है काट के रख देती है, ना किसी को मतलब सिलाई करने के लिए बंदा किसी को तो दे देना। ऐसा ही मेरा अभी भी होता है कि अगर दिल करे तो मैं एक ही दिन में सारा काम कर लेती हूँ, ना करे तो मैं कुछ भी नहीं करती। तो जी बस यहाँ पे मेरे बाकी सारा काम हो चुका था, फिर मैंने किचन को थोड़ा बहुत साफ़ किया जो मैस वगैरह हुआ हुआ था, और उसके बाद मैंने बाकी के कपड़े भी साथ फैलाए, और यहाँ पे भी मैंने आलू डाल दिए थे, वो मैंने काट दिए थे। वहाँ से मैंने शूट नहीं किया, मैंने कहा क्या एक एक चीज़ शूट करूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। और मटर मेरे पास फ्रोज़न थे, मैंने वही ऐड कर दिए। सब्जियों के साथ में कीमा थोड़ा ज़्यादा मज़े का लगता है, नॉर्मली इतना मज़े का नहीं लगता। पता नहीं क्या बात है, पाकिस्तान में मुझे कीमा अच्छा लगता था, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता जैसे पाकिस्तान में लगता था। यहाँ पे हम लोग लैम या फिर शीप का लेते हैं, पाकिस्तान में बीफ का होता था, तो वाकई में वो मज़े का भी होता था। ये भी मज़े का होता है लेकिन मुझे नहीं इतना पसंद। तो जी बस मैंने इसमें टमाटर डाले, और जो मैंने आधा जो लहसुन का पेस्ट था वो मैंने पहले डाल दिया था, और आधा मैंने ना अभी डाला है। और बस अभी हमने कीमे की अच्छी तरह से बुनाई शुनाई करनी है, और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनती जा रही थी। इस तरह से ज़्यादा अच्छा भूनना होता है ना, अगर बिल्कुल ड्राई ड्राई भूनोगे तो वो क्या भूनने होगा, साथ नहीं लगता ना ऐसे। ये कोई ख़ास रेसिपी नहीं मैं शेयर कर रही, मैं वैसे ही मतलब आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो बस वही। और मैं जागती इतना लेट हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं छुट्टी वाले दिन ऑलमोस्ट 11 बजे, 10:30, कभी 11:30 भी हो जाते हैं। और यहाँ पे आजकल ज़ोहर जो है ना 11:15 होती है, 11:15 से टाइम स्टार्ट हो जाता है ज़ोहर का, और बस एक नमाज़ पढ़ो, दूसरी नमाज़ पढ़ो, और बस फिर तीसरी और फिर चौथी, मतलब आप इशा के बाद ही फ्री होते हो। ऐसा कुछ टाइम होता है, समझ ही नहीं आती बंदे को कि बंदा क्या करे। तो बस फिर मैंने भी ये कुकिंग वगैरह का काम ख़त्म किया, फिर उसके बाद मैंने ये कीमा दम पे रखा थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर मैं चली गई ज़ोहर पढ़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था ज़ोहर का। और असर भी यहाँ पे आजकल हो जाती है तकरीबन 1:45, पता नहीं 1:53 या 1:57 पे स्टार्ट हो जाता है असर का टाइम। तो फिर ज़ोहर और असर समझ लें गट्ठे गट्ठे पड़ी जाती है। ये थी मेरी कीमे की फ़ाइनल लुक, और बस उसके बाद मैं फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के काफ़ी टाइम पे फ्री बैठी रही। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ, मगरिब वगैरह मैंने पढ़ ली थी, असर भी पढ़ ली थी, और यहाँ पे अब रोटियाँ बना रही हूँ, और साथ में हस्बैंड के लिए चाय बनाऊँगी। मैं तो इशा पढ़ के खाती हूँ, तो बस
मेरे हस्बैंड कहते हैं ये टी बैग खोल के ना बत्ती डाला करो, ऐसे मज़ा नहीं आता। उन्होंने ये पाकिस्तान वाली जो बत्ती होती है टपाल वालों की, वो वाली लाई थी। लेकिन ये भी यहाँ पे एक्चुअली दूध मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। चाय नहीं मज़े की बनती यार, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती चाय यहाँ की, इतना बुरी लगती है ना। पाकिस्तान में मैं इतनी चाय पीती थी, यहाँ पे मैं मर के कभी कभार, अब तो कितने दिनों से पी ही नहीं रही, लेकिन बस 1 कप ज़्यादा से ज़्यादा पीती थी पहले पिछले दिनों। तो मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कौन कौन सी पत्तियाँ लेके आ चुके हैं ये वाली चाय नहीं अच्छी तो ये वाली डाल लो, ये वाली नहीं अच्छी तो ये वाली डाल लो। लेकिन चाय की बात नहीं है यहाँ पे। हम तो सौंफ भी डालती हूँ चाय में, दालचीनी भी डाल लेती हूँ, उसके बाद इलायचियाँ भी डालती हूँ, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आता। बस जी, फिर यहाँ पे आपकी बहन स्पीड में लगी हुई है रोटियाँ बनाने में कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, रोटियाँ शोटियाँ बन जाए। फिर बंदे को होता है वुज़ू हुआ है तो ईशा भी पढ़ लेते हैं साथ ही। पहली 2 रोटियां तो अच्छी बन गई थी, आखिर वाली दोनों जो है ना, हम पता नहीं क्यों वो जल गई थी। और जी आप सुनाएं, कैसे गुजर रहे हैं दिन, सर्दियाँ कैसी जा रही हैं। यूके वालों की तो सर्दियाँ बहुत ही डिप्रेसिंग होती हैं, कुछ भी करने का दिल नहीं करता आपका, बस आप पूरा दिन घर में रह रह के थक जाते हो, इवन मेंटली भी और फिज़िकली भी। बंदा कहीं जाता ही नहीं है, जाने का दिल ही नहीं करता यार। इधर से जागो तो अंधेरा होता है, फिर बंदा सोचता है चलो थोड़ी देर लेट जाता हूँ, रोशनी होगी तो उठूँगा। 11-12 बज जाते हैं और 3:30-4 बजे फिर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। अब बंदा पूछे तब तक बंदा मर के नाश्ता करता है और फिर अंधेरा पड़ जाता है, बंदा जाएगा। लेकिन इस बार ना गर्मियाँ भी मतलब गर्मियाँ लाइक लंबा टाइम जो था, या अच्छा मौसम काफ़ी टाइम तक रहा। अभी तो फिर भी कभी कभार धूप निकल जाती है। लास्ट ईयर जब मैं सितंबर में आई थी और उस वक्त जो है ना इतना गंदा मौसम था और बहुत ठंड भी हुआ करती थी। तो जी बस ये हमारा खाना लग चुका है और यहाँ पे हम खाना खाएंगे और उसके बाद फिर जो है ना मैं रूम में आ जाती हूँ। आजकल कोई ज़्यादा टीवी शीवी भी नहीं देखती, बस एक ड्रामा देखती हूँ, क्योंकि बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता। तो जी जनाब, यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। बस ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्किन केयर कर रही हूँ, जो कभी कभी करती हूँ। किसी दिन डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्किन केयर रूटीन भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।